हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन पहले जानेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें पॉइंट की स्थिति, पॉइंट को हम बिंदु बोलते हैं। कोई भी बिंदु दो निर्देशांकों x निर्देशांक और y निर्देशांक से मिलकर बनता है। P यानी कि पॉइंट x y, इसमें x इज इक्वल टू भुज, इसमें x भुज होता है और y इज इक्वल टू कोटि। पॉइंट में y जो होता है वह कोटि होता है। अब यहाँ पे हम ग्राफ के जरिए इसे समझेंगे, ठीक है। तो ये जो रेखा है ये हमारी x अक्ष की रेखा है और यहाँ पे ये रेखा है ये y अक्ष की रेखा है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं। यहाँ पे हमने नाम दिया है O हमारा है मूल बिंदु हमारा 0 0 होता है, यानी यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अब इस तरफ जितनी भी संख्याएं होती हैं वे सब धनात्मक होती हैं, इस तरफ जितनी भी होती हैं सब ऋणात्मक होती हैं। इसके ऊपर धनात्मक होती हैं, इसके नीचे ऋणात्मक होती हैं। तो ये दोनों अक्ष किसी तल में, ये दोनों अक्ष जब एक दूसरे को काटते हैं तो चार भाग बनाते हैं। इन भागों को हम कहते हैं चतुर्थांश। तो यहाँ पे ये है पहला चतुर्थांश जिसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसमें जो बिंदु की स्थिति होती है उसमें x भी प्लस का होता है और y भी प्लस का। अब बात करते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसमें जो बिंदु होता है उसकी स्थिति x माइनस का होता है और y प्लस का। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में x भी माइनस का होता है और y भी माइनस का होता है। ये है पॉइंट की सिचुएशन। इसी प्रकार ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश यानी कि चौथा, इसमें x प्लस का होता है और y माइनस का होता है। ये है बिंदु की स्थिति। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभ्यास प्रश्न 6.1। प्रश्न 1, वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न बिंदु स्थित है। तो वंस अगेन एक बार फिर पॉइंट को हम हिंदी में बिंदु बोलते हैं और इसकी जो स्थिति है P ब्रैकेट में x y। x होता है हमारा x निर्देशांक और y होता है y निर्देशांक। तो x निर्देशांक को हम बोलते हैं भुज और y निर्देशांक को हम बोलते हैं कोटि। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। पार्ट वन में है -1 -4। ये हमें बताना है किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे इसका जो चिन्ह पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, चिन्ह यानी कि साइन। वो हमारा क्या है माइनस, साइन हमारा माइनस बन रहा है। तो अब यहाँ इसमें देखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे माइनस जो साइन है वह तीसरे चतुर्थांश में है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तृतीय चतुर्थांश। ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार पार्ट सेकंड है, इसमें 4 और 1 है। ये जो पॉइंट है इसमें 4 और 1 है। तो यहाँ पे साइन प्लस का है और यहाँ भी साइन प्लस का है, साइन प्लस का है। तो यहाँ देखते हैं साइन जो प्लस का है वह फर्स्ट चतुर्थांश में है यानी कि प्रथम चतुर्थांश में। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसी प्रकार पार्ट थर्ड है, इसमें जो पॉइंट है उसकी जो स्थिति है वह 3 और -2 है। तो पहले प्लस है और बाद में है माइनस, ये इसका चिन्ह है। तो यहाँ देखते हैं प्लस माइनस, ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में दिखा रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चतुर्थ और इसे हम ऐसे कर देते हैं, ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं चौथे पार्ट की। तो -3 और 1 है, ये बिंदु की स्थिति है। तो
तो इसका साइन है माइनस और बाद में है प्लस। तो ये हमारा दिखा रहा है दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस, तो यहाँ हम लिख सकते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसी प्रकार पांचवा पार्ट हमारा है 7 और 2, ये बिंदु की स्थिति है, तो यहाँ x भी प्लस का है और y भी प्लस का है, तो प्लस प्लस है। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस दिखा रहा है, तो लिख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसी प्रकार छठवां पार्ट है, इसमें है बिंदु दिया हुआ है -3 -2, तो इसकी साइन को जो स्थिति है माइनस माइनस है, तो ये हमारा हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। इसी प्रकार सातवां हमारा है -6 और 4, ये पॉइंट की स्थिति है और इसमें जो साइन है वह माइनस का है और यहाँ पे y जो है प्लस का है, तो माइनस प्लस ये साइन है। और यहाँ देखते हैं किस चतुर्थांश में आता है, तो ये हमारा माइनस प्लस, ये हमारा दूसरे चतुर्थांश में है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ हम कह सकते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसी प्रकार आठवां पार्ट है, लास्ट पार्ट है, 2 और -2 है, ये पॉइंट की स्थिति है, तो पहले यहाँ पे साइन प्लस का है, बाद में है माइनस का, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस जो साइन है वह चौथे चतुर्थांश में दिखा रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं चतुर्थांश। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड, निम्न में से कौन से बिंदु x अक्ष पर स्थित है? तो यहाँ पे देखिए x अक्ष हमारा ये होता है, ठीक है। यदि इस पर कोई बिंदु स्थित है, x अक्ष पे कोई बिंदु स्थित होता है, तो x का तो पॉइंट घटता और बढ़ता है और 0 भी हो सकता है, बट इस लाइन पे x अक्ष पे y 0 होता है। y जो है हर जगह, इस पे कहीं भी आप जाएंगे तो y 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखना है कि जो हमारी बिंदु की स्थिति बनेगी, क्वेश्चन सेकंड पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड, तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट बनेगा वह हमारा x 0 के टाइप का बनेगा, यानी कि x का तो कोई भी मान हो सकता है, बट y का हर हाल में 0 ही होगा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से बिंदु x अक्ष पे स्थित हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं आंसर में, निम्नलिखित बिंदु x अक्ष पर स्थित है। आपको हमेशा ये पॉइंट ही ध्यान में रखना है, यही जो है इसका मेन फैक्टर है जो हमें याद रखना है कि इसकी जो स्थिति होगी वह x 0 के टाइप की होगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं, पहला यहाँ पे है a 2 3, यह जो है x अक्ष पे स्थित नहीं है क्योंकि y इसका 3 है। सेकंड पार्ट में है b 2 0, तो ये जो पॉइंट b है यह जो है x अक्ष पे स्थित है क्योंकि इसका y निर्देशांक 0 है, तो हम लिख सकते हैं सेकंड b 2 0, यह x अक्ष पे स्थित है। इसी प्रकार ये हमारा है c 0 2, तो x तो 0 है लेकिन y 2 है, जबकि y 0 होना चाहिए, तो यह x अक्ष पे स्थित नहीं है। इसी प्रकार तीसरा हमारा x अक्ष पे स्थित नहीं है। चौथा देखते हैं, चौथे में है d 0 0, यहाँ पे हमारा आता है पार्ट 4, इसमें है बिंदु d और ये है 0 0। ये हमारा जो है चूँकि y निर्देशांक 0 है, x यहाँ पे 0 हो सकता है, तो ये हमारा जो है x अक्ष पे स्थित है। यहाँ देखिए ये जो पॉइंट हमारा है वो हमारा मूल बिंदु पर स्थित है, यहाँ x भी 0 है और y भी 0 है, ठीक है। तो ये हमारा x अक्ष पे स्थित है। इसी प्रकार हम पांचवें की बात करते हैं। इसमें पांचवा हमारे पास है -1 0 e
-1 0। यहाँ भी y निर्देशांक 0 है, इसलिए यह बिंदु भी x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार आता है हमारा अब ये छठवां, इसमें है 0 -2। यहाँ पे y का निर्देशांक -2 है, यह x अक्ष पर स्थित नहीं है, ये रूल को फॉलो नहीं करता है। इसी प्रकार सातवें में है g 6 0। यहाँ y निर्देशांक 0 है, यह x अक्ष पे स्थित है। तो ये हमारा पार्ट है सातवां, और इसमें पॉइंट है g, ये 6 0, ये हमारा x अक्ष पे स्थित है। इसी प्रकार आगे देखते हैं। अब इसका आता है लास्ट पार्ट, ये हमारा है आठवां पार्ट, इसमें है h 0 -7। यह x अक्ष पे स्थित नहीं है, क्योंकि इसका जो y निर्देशांक है वह 0 नहीं है, -7 है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि दूसरा और ये चौथा, पांचवा और ये सातवां, ये इसका आंसर है।